हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 12th का चैप्टर टाइगर किंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर के रिवीजन के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को गाइस बुक्स परचेज करनी है, यानी कॉम्बो लिटरेचर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन, या अलग अलग भी परचेज करनी है, तो आप मुझसे कर सकते हैं। डिटेल्स स्क्रीन पे हैं, डिस्क्रिप्शन में है, या फिर वीडियो के एंड में। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या कॉल करके बुक्स बुक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डज द टाइगर किंग गेट दिस नेम? 2010 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। टाइगर किंग को यानी टाइगर किंग नेम क्यों दिया गया था, वो आपको बताना है। टाइगर्स डोमिनेट द लाइफ एंड इवन डेथ ऑफ द किंग, यानी यहाँ पे बताया गया गाइस, जब वो जी रहे थे और मरने के बाद भी टाइगर्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे उनकी लाइफ को। द चीफ एस्ट्रोलॉजर फोरटेल्स दैट ही इज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बोली थी जब उनके टाइम पे थे कि ये आर ऑफ बुल, यानी एक ऐसा आर है, एक ऐसा टाइम पीरियड है जो बुल का टाइम पीरियड है, उसमें ये बॉर्न हुए हैं। द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज, तो जो बुल है और जो टाइगर है वो क्या है, एनिमीज है। therefore his death will come from the tiger। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ये फोरटोल्ड किया था कि उनकी डेथ किससे आएगी, टाइगर की वजह से आएगी। ironically the king who killed 99 tigers, his death was caused by a wooden toy tiger। यानी आयरनी है यहाँ पे कि उन्होंने पूरी लाइफ टाइम में 99 टाइगर्स को मारा, बट एट द एंड अपनी जब लाइफ का उनका एंड हुआ तो उनकी जो डेथ है वो किस वजह से आई, एक वुडन टॉय टाइगर की वजह से। सो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वाज द ग्रेट मिरेकल दैट टुक प्लेस? 2008, 11, 13 में आया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल 2 मार्क्स में बन जाता है कि जो मिरेकल हुआ था वो मिरेकल क्या हुआ था, यानी एक तरीके से जो चमत्कार है वो क्या हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। A miracle took place. 10-day-old Jilani Jang Jang Bahadur spoke clearly and firmly। जिलानी जंग जंग बहादुर गाइस किसका, टाइगर किंग का पूरा नेम है। तो जब ये 10 डे थे, यानी 10 दिन के, जस्ट बॉर्न हुए थे, 10 दिन के थे, तब ये काफी क्लियरली जो बात हम बड़े होके बोल पा रहे हैं उतना क्लियरली सब कुछ बोल रहे थे। द इन्फेंट स्पोक दैट ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। उन्होंने ये चीज बोली 10 दिन के जिलानी जंग जंग बहादुर ने कि जो एक टाइम के लिए पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना तो पड़ेगा ही। He asked the astrologer to tell him the cause of his death। जब एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था कि आपकी डेथ होगी, तो एस्ट्रोलॉजर से इन्होंने ये चीज बोली थी कि जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना तो होगा, बट एस्ट्रोलॉजर तुम मुझे कॉज बताओ मेरी डेथ का, कि मैं किस तरीके से कैसे मरूंगा। तो ये मिराकल था कि ये 10 दिन के ही थे और इतना क्लियरली सब कुछ बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड द महाराजा फील व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर? 2011 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा को कैसी फीलिंग आ रही थी जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा था? द महाराजा वॉज थ्रिल्ड एंड हैप्पी। थ्रिल्ड का मीनिंग क्या है गाइस, सडन एक्साइटमेंट होना, और काफी खुश थे महाराजा। ही सेंड द बॉडी टू द एस्ट्रोलॉजर। जब उन्होंने पहला टाइगर मारा था तो उन्होंने वो बॉडी टाइगर की एस्ट्रोलॉजर को भेजी थी। द एस्ट्रोलॉजर replied that he might kill 99 tigers but he must be very careful with the 100 टाइगर। तो एस्ट्रोलॉजर ने उन्होंने उनको बोला था कि ठीक है, आपने पहला मार लिया, बहुत अच्छे, आप 99 भी मार लीजिए, बट आपको केयरफुल किससे रहना है, 100 टाइगर से, वो ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, सेड महाराजा, व्हाट डिड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर से टू द किंग देन? 2012 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। महाराजा उनसे पूछते हैं कि अगर मैंने 100 टाइगर भी मार दिया तो क्या होगा? तो एस्ट्रोलॉजर इस बात पे क्या रिप्लाई देते हैं महाराजा को, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। The astrologer replied that he will tear up all his books on astrology। मतलब एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि अगर ऐसा हो गया तो मैं जितनी भी मेरी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स है उन सबको फाड़ दूंगा, एंड विल सेट देम टू फायर, एंड उनको जला दूंगा। He would leave his profession and would become an insurance एजेंट, और उसने ये भी बोला मैं मेरा ये काम धंधा बंद कर दूंगा
और मैं क्या बन जाऊंगा, एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द महाराजा डिसाइड टू डबल द लैंड टैक्स फॉर अ विलेज? 2017 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा ने क्यों डिसाइड किया था लैंड पे जो टैक्स लग रहा है विलेजेस के लिए उसको डबल करने का? The Maharaja decided to double the land tax for a village in anger when the villagers were not able to locate the hunted tiger which he could kill and complete his tiger hunt. क्या हुआ था गाइस, महाराजा ने गुस्से में आके जो लैंड टैक्स था उसको डबल कर दिया था, क्योंकि वहां पे जो विलेजर्स थे वो 100 टाइगर, जो उसको काउंट चाहिए था 100 टाइगर मिले और वो उनको मार सकें और अपनी टाइगर हंटिंग खत्म कर सकें, वो नहीं मिल रहा था और विलेजर्स उसको ढूंढने में नाकाम हो रहे थे। ओके, नहीं ढूंढ पा रहे थे, दे आर नॉट एबल टू लोकेट द 100 टाइगर। सो उस वजह से महाराजा ने गुस्से में आके एंगर में लैंड टैक्स जो था उसको डबल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द महाराजा ड्यूरिंग टाइगर हंट? 2011, 13, 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स आई थी महाराजा के टाइगर हंट में जब उन्होंने टाइगर हंट करना स्टार्ट किया था और एंड तक। अ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर कहाँ आए थे? प्रतिबंधपुरम आए थे। प्रतिबंधपुरम विल जहां पे महाराजा किंग हैं। ओके, he was very fond of he was very fond of hunting tigers and being photographed with them। जो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको टाइगर्स हंट करना और उनके साथ फोटो खिंचवाना काफी अच्छा लगता था। His permission was refused to hunt the tigers। उनकी जो परमिशन उन्होंने पूछी थी कि मैं यहाँ टाइगर्स हंट कर सकता हूँ क्या, तो वो रिफ्यूज कर दी गई थी। The Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself। तो यहाँ पे वो बहुत गुस्से हो गए थे और उनका रैंक काफी हाई था, तो महाराजा के हाथ से उनका तख्त यानी उनका किंगडम जा सकता था, ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन गए थे। सो महाराजा ऑर्डर्ड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स। अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा सैंड 50 रिंग्स। महाराजा ने क्या करा यहाँ पे गाइस, एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स मंगाई 50 और उनको किसके यहाँ भेजा? ब्रिटिश ऑफिसर के यहाँ उनकी वाइफ के लिए। तो इस तरीके से उनके पास उनका किंगडम वापस सेफ हुआ था और ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी किसमें? टाइगर हंट में। So the Maharaja sent the whole lot of the British officers goods lady. She was expected to choose one or two rings. The lady kept all the rings with her। यहाँ पे महाराजा ने उनको चूज करने के लिए कुछ इतनी सारी चीजें भेजी थी रिंग्स, लेकिन दो ऑफिसर की बीवी थी उन्होंने सारी ही रिंग्स वहां पे रख ली। द महाराजा वॉज वेरी हैप्पी दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs of rupees। 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ उनका, लेकिन महाराजा हैप्पी थे क्योंकि उनका किंगडम उनके हाथ में वापस आ गया। He had managed to retain his kingdom। यही मैंने आपको बताया। After killing 70 tigers, the population of tigers became extinct in प्रतिबंधपुरम। यहाँ पे एक सेकंड प्रॉब्लम है गाइस, जब उन्होंने 70 टाइगर्स किल कर दिए, जो पॉपुलेशन थी वो खत्म हो गई थी बिल्कुल। कहाँ पे? प्रतिबंधपुरम में। Then he comes with a solution that he would marry in a royal family with a large tiger population। Then उन्होंने इस चीज का solution क्या निकाला कि वो ऐसी लड़की से शादी करेंगे जहां पे टाइगर पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। Then the Maharaja killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law। जैसे ही वो जब father-in-law से मिलने जाते थे तो उस टाइम पे 5 से 6 टाइगर्स मार के आते थे। तो ये दो प्रॉब्लम्स थी गाइस जो महाराजा ये टाइगर हंट में आई थी। क्वेश्चन नंबर 7, इवन टुडे सो मैनी अमंग अस बिलीव इन सुपरस्टिशंस। An astrologer predicted about the Tiger King that he would be killed by a tiger. He killed on 100 tigers, yet by himself killed by a tiger. How did the superstitious belief prevail? आपको क्वेश्चन को समझना है गाइस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है 2015 का इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे बोला गया है कि आज के टाइम पे भी हम लोग किसमें? सुपरस्टिशंस में मानते हैं। एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था कि टाइगर किंग क्या करेंगे? बहुत सारे टाइगर को मारेंगे, बट फिर भी उनकी जो डेथ होगी वो किसके थ्रू होगी? टाइगर के थ्रू ही होगी। ही किल्ड ऑन 100 टाइगर्स। उनके काउंट टैली काउंट के हिसाब से उन्होंने 100 टाइगर मार दिए, फिर भी उनको टाइगर के हिसाब से ही बनना पड़ा। तो क्या सुपरस्टिशियस अपना काम कर गया? आपको ये बताना है
इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, the prediction of the astrologer prevailed because actually the tiger king had not killed the 100 tiger। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया एस्ट्रोलॉजर की जो प्रिडिक्शन थी वो सही होती है, उसके अकॉर्डिंग ही काम हुआ है। कैसे? क्योंकि टाइगर किंग ने 100 टाइगर नहीं मारा था। द ओल्ड टाइगर हैड ओनली फेंटेड ड्यू टू द बुलेट पासिंग क्लोज टू हिम। जब वो हंट कर रहे थे 100 टाइगर का, जिसको मद्रास से बुलाया गया था, तब क्या हुआ था, उन्होंने गोली चलाई थी। जो ओल्ड टाइगर था उसके पास से बुलेट निकली थी और वो उसकी वजह से गड्ढे में गिर गया था और वो बेहोश हो गया था, फेंट हो गया था। द टाइगर वॉज एक्चुअली किल्ड बाय वन ऑफ द हंटर्स। तो उसके बाद महाराजा को पता नहीं चले, इसलिए एक हंटर ने क्या कर दिया था, टाइगर को मार दिया था। सो दैट द टाइगर किंग वुड नॉट फाइंड आउट अबाउट ऑल दिस। तो टाइगर किंग को इस बारे में नहीं पता चला। एंड ऑल दिस मेड द किंग बिलीव दैट द प्रिडिक्शन वॉज नेगेटेड। तो इस सब से महाराजा को क्या लगा कि प्रिडिक्शन जो है वो गलत निकली और उसको उन्होंने गलत प्रूफ कर दिया है। ऑन द अदर हैंड a sliver of wood from the wooden toy of tiger pierced his hand and caused his death। जब वो अपने बच्चे के लिए वुडन टाइगर लेके आया था तो वन ऑफ हिज स्लीवर्स उसकी वजह से उनके हाथ में पियर्स्ड हो गया था, तो उस वजह से उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। Thus the superstitious belief prevailed as the wooden tiger was the 100 tiger which caused his death। तो आप बोल सकते हैं सुपरस्टिशियस बिलीफ सही हुआ, उस वुडन टाइगर की वजह से वो था 100 टाइगर और उनकी डेथ हुई उस अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।